हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे 2016 के जो एमपी हाई कोर्ट द्वारा आयोजित DLAO एग्जाम हुआ था, जिसे डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एग्जाम कहते हैं। उसमें जो जर्नल स्टडीज़ और सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन आए थे, तो वो हम लोग देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द रेड क्लिफ लाइन्स फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन, मतलब जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो देशों के बीच सीमा साझा करती है, बनाती है। तो इसके ऑप्शन थे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और म्यांमार और भारत अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर था भारत और पाकिस्तान। तो यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, सीमा विवाद चल रहा था शायद 2016 में, इसलिए यह जनरल स्टडीज़ में पूछा गया। एक क्वेश्चन यह बनता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी वो लाइन करती है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है। तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच है और भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड लाइन। तो यह इस बार पूछी जा सकती है क्योंकि भारत और चीन सीमा विवाद चल रहा है, इसलिए जो MP सिविल जज एग्जाम हुआ था, हाई कोर्ट ने ही करवाया था, उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो मैकमोहन लाइन है वो किन दो देशों के बीच स्थित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था MPDLAO एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया था। सो हु टुक द चार्ज एज द प्राइम मिनिस्टर एट द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे। ऑप्शन में इंदिरा गांधी, मोरारजी जी देसाई, गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री। तो जो इसके राइट आंसर थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक ने प्रधानमंत्री बनाया गया था और उसके बाद बने थे फिर लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन में है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर पूछा गया है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा चुना जाता है मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब जो सांसद रहते हैं, जो मतलब जो लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, तो उसमें जो सांसद रहते हैं वो ही लोकसभा के सभापति या स्पीकर ऑफ लोकसभा को चुनते हैं। जैसे अभी जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं ओम बिरला, और जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन बनता है तो वो हैं वेंकैया नायडू। तो यह क्वेश्चन कई बार बनता है। नेक्स्ट है, केसर भारत में कहाँ पर पैदा होता है। मैक्सिमम पूछा गया है। केसर को इंग्लिश में कहते हैं सेफ्रॉन। सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच। तो ऑप्शन में था असम, बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होती है। और विश्व लेवल पे अगर बात पूछी जाए तो एक देश है ईरान। ईरान एक देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर होती है। यह कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में क्या उपयोग होता है। ऑप्शन में ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल है और फास्फोरस। तो जो पेंसिल में यूज होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। ऑप्शन में वैज्ञानिक, फिल्म कलाकार, खेल प्रशिक्षक या खिलाड़ी। तो द्रोणाचार्य एक गुरु थे, तो यह खेल प्रशिक्षक यानी स्पोर्ट्स कोच को दिया जाएगा। तो ऐसा आप इसको आंसर कर सकते थे। तो स्पोर्ट्स कोच इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य घटक कौन होते हैं। तो ऑप्शन में था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथाइलेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो गोबर गैस में होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र भी पूछा जाता है कहीं कभार, तो CH4 होता है मीथेन का सूत्र। और यह क्वेश्चन ही बन सकता है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। कई बार यह क्वेश्चन बनता है, तो आप नोट कर लीजिए MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो 1984 में आपने सुना होगा। 1984 में जो गैस कांड हुआ था भोपाल का, तो वो इसी गैस से हुआ था, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट से। नेक्स्ट है, हंसाने वाली कौन सी गैस है। ऑप्शन में था नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो लाफिंग गैस कौन सी है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र कभी कभार पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिए N2O इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, टोडरमल वाज एसोसिएटेड विथ। टोडरमल का संबंध था। तो टोडरमल को आपने सुना होगा, ये अकबर के 9 रत्नों में से थे। टोडरमल हो, जैसे तानसेन हो, अबुल फजल, मानसिंह, ये सब जो अकबर के 9 रत्नों में थे। तो टोडरमल भी जो अकबर के 9 रत्न में थे। अब क्वेश्चन है, टोडरमल का संबंध किससे था। म्यूजिक से नहीं, म्यूजिक से था तानसेन का। लिटरेचर से था नहीं, लिटरेचर से नहीं था। और फाइनेंस है ऑप्शन में, और लॉ है, तो इनका संबंध था फाइनेंस यानी वित्त से। और इनने एक व्यवस्था चालू करवाई थी, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, इन्होंने एक व्यवस्था चालू कराई थी, उसके लिए टोडरमल जो काफ़ी विख्यात थे। नेक्स्ट है, चाणक्य का असली नाम क्या था। व्हाट वाज द चाणक्य रियल नेम। कई बार यह पूछा गया है और MP सिविल जज में भी एक बार चाणक्य का जो नेम पूछा गया था। तो चाणक्य का जो नेम क्या है। ऑप्शन में ब्रह्मगुप्त, शंकरगुप्त और विष्णुगुप्त और वायुगुप्त। तो इनका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, तीनों नाम हैं, ये चाणक्य के नेम हैं।
नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। जो टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, वो इन्हीं के जन्म दिवस पर जो उसमें मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उस पर। और जो भारत रत्न पहली बार मिला था वो 3 व्यक्तियों को मिला था, तो एक इन्हें है और 2 व्यक्तियों को और मिला था। और सुभाष चंद्र बोस से भी अभी क्वेश्चन काफ़ी एक पूछा जा रहा है कि पराक्रम दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है कितने तारीख को मनाया जाता है? 23 जनवरी को। तो इस दिन जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन में है पिट्यूटरी ग्लैंड और एडर्नल ग्लैंड और लीवर और पेनक्रियास। तो इसका राइट आंसर है लीवर। लीवर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीका वायरस के वाहक क्या है? व्हाट इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस? ऑप्शन में ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई और एमोफिलिस मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो। तो जो जीका वायरस को का जो मतलब कैरियर करता है वायरस, वो एडिस मॉस्किटो है। यह मच्छर इसको फैलाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन में है गुलाम बहानवती, मुकुल रोहतगी। तो यह जब पूछा गया है, जब 2016 में कौन थे, तो उस समय थे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी थे, यह भारत के अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट है द 17th फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2017 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? तो यह इसलिए पूछा गया, यह इंडिया ने होस्ट किया, इसलिए यह क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर इंडिया ही था। नेक्स्ट है कौन सी धातु विटामिन B12 की घटक है? ऑप्शन में था जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट। तो कोबाल्ट है जो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था 1 मई, आपको पता है। नेक्स्ट है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? तो 2016 में चीफ मिनिस्टर नए बने थे सर्बानंद सोनोवाल, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में असम में चुनाव हुए थे, जैसे अभी हुई है 2021 में, और इस बार भी DLAO का एग्जाम है संयोग से, तो इस बार यह क्वेश्चन बन सकता है कि असम के फिर से मुख्यमंत्री कौन है? तो अब हैं जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, और जो नए मुख्यमंत्री चेंज होते हैं जनरली वही पूछे जाते हैं, या नए राज्यपाल चेंज होते हैं तो वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना संचालित की जाती है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री तट हुदहुद चक्रवात से प्रभावित हुआ था? तो हुदहुद आया होगा 2016 में, उस समय आंध्र प्रदेश समुद्री तट प्रभावित हुआ था। जैसे इस बार 2 तूफान आए थे, कौन कौन से? एक तो यास आया था और एक और आया था, हाँ, तुकाते। तो जैसे यह इनसे क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं DLO में, जैसे पूछ लेंगे तुकाते का नाम किसने दिया, यास का नाम किसने दिया। यास का जो नाम दिया है वो ओमान ने दिया है, तुकाते का दिया है म्यांमार ने। तो अब एक यह क्वेश्चन बन जाएगा, यास किस तट से टकराया? अरब सागर में आया है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आया, या कहीं और? ऑप्शन दे देंगे, और जैसे इसमें दे देंगे, तो इनसे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना कहाँ हुई? जो हाई कोर्ट की स्थापना मध्य प्रदेश सबसे पहले भारत में कहाँ हुई? तो ऑप्शन में है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन, मतलब नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार MP सिविल जज में बन ही गया था एक क्वेश्चन की, जो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। और जनरली इस बार जो DLAO में पूछा जाएगा अगर नोबेल से, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो पीस होता है, एक इकोनॉमिक्स। इन 2 के नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम पूछे जाते हैं, या किसी भारतीय को अगर मिला तो भारतीय से पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार मिला था अभिजीत बनर्जी को, तो वो भारतीय मूल के थे, अभी शायद उन्होंने नागरिकता कहीं और की ले ली है, तो उनसे क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप के। नेक्स्ट है किसने हाल ही में पांडिचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था किरण बेदी, तो वह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमाएं 3 देशों की सीमा को छूती हैं? ऑप्शन में असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर था सिक्किम। सिक्किम 3 देशों को छूता है। तो एक तो देखो सिक्किम नेपाल को, एक चीन को, एक और यह शायद बांग्लादेश को। नेपाल, चीन और बांग्लादेश, तो ये 3 देशों को यह राज्य सिक्किम छूता है। नेक्स्ट है पुरुषों की हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2016 का उपविजेता कौन है? तो भारत था, इसलिए यह क्वेश्चन बना। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है लोकसभा में शून्यकाल का क्या अर्थ है, तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न पूछने का काल जो पूर्व निर्धारित ना हो। नेक्स्ट है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो यह है एडोल्फ हिटलर की। तो बुक टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इस बार पूछा जा सकता है जो बराक ओबामा ने एक बुक लिखी है ए प्रोमिस्ड लैंड, तो मशहूर बुक है। जैसे आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा या बुक है, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे फेमस पर्सनैलिटी हैं जो उन्हीं की बुक पूछी जाती हैं। तो मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, एडोल्फ हिटलर की या नेपोलियन बोनापार्ट की, रॉबर्ट क्लाइव की या कार्ल मार्क्स की, तो यह एडोल्फ हिटलर की है। नेक्स्ट है इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो अब उस समय थे एएस किरण कुमार, जैसे इस समय हैं जो के7 हैं वो हैं। तो इसरो है, डीआरडीओ है, इनसे पूछ लेते हैं अध्यक्ष, या फिर जनरली जो चेंज होते हैं चाहे वो सीबीआई के हेड कौन है, जैसे अभी नए कोई चेंज हुए हैं, या जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त चेंज हुए, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जल्द एमपी एडीपीयू जीके की प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है इस चैनल पर। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।